Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 9 हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 7, इसका नाम क्या था? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होता है, इसकी सारी कहानी हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई थी और थ्योरम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 7.2 की। 7.2 स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अब जो क्वेश्चन है इसकी वजह से हमने 7.2 थ्योरम नंबर पहले ही एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि उसका हम यहाँ पे भी यूज होने वाला है, आगे भी यूज होगा। कई बार थ्योरम एग्जाम में भी आ जाती है, इसलिए उसको लाइटली मत लेना, उसको ध्यान समझना है। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एग्जाम में क्लियर बनी हुई नहीं है, ध्यान रखना। ये सब हमें क्वेश्चन पढ़ के खुद बनाना है, अपने हिसाब से देखना है। इन ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब इसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल बता दिया, ठीक है। अभी सेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्ट किया है और एंगल सी का बाइसेक्ट किया है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पर। यहाँ पे जो जहां मीट हुआ है वहां पे ओ पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है हमें शो करना है ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल हैं। ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं करनी, ये बात क्या करेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, तो गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब सो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी की, क्योंकि थ्योरम में हमने प्रूफ कराया क्या, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, ठीक है। इसके बाद अभी बात कर रहे हैं इसके, हमें बात कर किसकी बात कर रहे हैं, इसके बाइसेक्टर की। हमें तो अपना ओबी और ओसी इक्वल प्रूफ करना है, तो हाफ लिख देते हैं 1/2 ऑन बोथ साइड, हाफ ऑफ बी हाफ ऑफ सी। एंगल बी का मतलब बाइसेक्टर, तो क्या होगा ओ बी एंगल ओ बी सी, हाँ एंगल बी का आप क्या है ओ बी सी और एंगल सी का आप ओ सी बी। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी के, कैसे भाई, सिंपल सी बात है, ए बी और ए सी इक्वल थे तो हमने कह दिया एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, क्योंकि इक्वल साइड है इक्वल एंगल। अब एंगल इक्वल हमारे आ गए तो हम कह सकते हैं साइड इक्वल है, क्योंकि सिंस इक्वल साइड्स इक्वल एंगल, अब ये इक्वल एंगल की बात आ गई ना, इक्वल एंगल हमने प्रूव कर दिए, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड्स, ठीक है। हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पॉइंट। कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए एबी और एसी इक्वल है। दूसरा क्या है, बाइसेक्ट है इसके एबी और बी और सी के, बी और सी का बाइसेक्ट दे दिए। अब बी और सी हमारे इक्वल क्यों है, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है, इक्वल साइड है इक्वल एंगल। इनका वैसे ओबीसी और ओसीबी, जब ये दोनों इक्वल है तो ओबी और ओसी साइड भी इक्वल होंगे। क्यों क्यों होंगे, क्योंकि इक्वल एंगल है इक्वल साइड्स, ठीक है। ये बात प्रूफ होगा, ये हमें प्रूफ करनी थी। दूसरा क्या है एओ, अच्छा तो हमें एओ को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब एओ जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल एओ ए को, यानी अब हमें प्रूफ करना है ओ ए बी इक्वल होगा ओ ए सी की। अब ये एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, देखो ध्यान से। तो अब इसमें लेकिन अभी पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन निकालने लगा इसे। इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में तो सबसे पहली चीज ए ओ इजिकल टू ए वन, ए ओ दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये क्या है साइड कॉमन, ठीक है। ए बी इजिकल टू ए सी,
गिवन। इसके बाद अच्छा बी ओ ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। प्रूफ अबाउट या प्रूफ इन फर्स्ट, फर्स्ट में प्रूफ किया है। हाँ तीन हो गया। वाई किस रीजन से, एस 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 ट्रिपल एस, साइड 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 वाली कॉम्बिनेशन लगा दी हमने। ट्राइंगल कौन कौन से, ओ ए बी, हमने ओ ए बी लिया था, ए ओ बी, चलो ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी की, ठीक है। सो दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करना प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है एंगल ए बाइसेक्ट है, मतलब ए और साइड ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब एंगल बी ए ओ और ओ ए सी इक्वल है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है इस बात पे, एंगल बी ए ओ इक्वल होगा ओ ए सी के बाय सी पी सी की, जो दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इसी के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग है, जो दोनों इक्वल है किसके, ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट हम इक्वल बोल सकते हैं। हेंस ए बाइसेक्ट एंगल ए ने एंगल पूरे एंगल ए को अच्छे खासे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेंस प्रूफ, ये बात हमें प्रूफ करनी है। You can note down this. अगर कोई भी कंफ्यूजन then you can ask anytime by comment box and by chat box। कमेंट बॉक्स जानते वीडियो नीचे होता है, chat box 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 hours present all of you, okay। और you can after we discuss question number second। हाँ बेटा, you have not done the question number first, now we can discuss about question number second। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ट्राइंगल गिवन है, अगर नहीं दिया होता तो हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एडी, मतलब बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर सेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो बातें इसने हमें बता दी। अब हम प्रूफ क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल प्रूफ करना है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है जिसमें हमें ये बात कैसे पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसने हमें ये बात बता दी कि कौन सी दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है, ए बी और ए सी, ठीक है। तो सबसे कुछ नहीं है, जैसे हम फर्स्ट मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में करते आ रहे हैं कि दो साइड अगर इक्वल प्रूफ करनी है तो एंगल इक्वल प्रूफ करने, तो वो हम इक्वल प्रूफ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, ए बी डी और ए सी डी, एन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी। सबसे पहले क्या है, एडी इक्वल टू एडी, दोनों में कॉमन है, इसके बाद एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी बी इक्वल होगा ए डी सी के, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, गिवन, ठीक है, सब बातें बता दी। अब बी डी इक्वल होगा सी डी के, क्यों होगा, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एडी ने बीसी को बाइसेक्ट किया है टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सो वाई
SAS, एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड यूज की हमने। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के। ये हमें प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना है AB और AC इक्वल है। तो भाई ये भी लिख देंगे। सो वी कैन से दैट, नहीं सो तो ये होगा देन वी कैन से दैट AB इक्वल है AC के, AB और AC इक्वल है, ठीक है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उसका एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसकी भी इधर वाली साइड है, इसमें ADBD की स्लैंटिंग साइड है और ADC की भी स्लैंटिंग साइड है। दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये बात हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग मतलब किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इक्वल होती है या करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल कह सकते होते हैं। तो AB इक्वल है AC के इन ट्राइंगल ABC, then ABC is an isosceles triangle। ये है प्रूफ करना। कहीं भी कोई कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। और मेथड अच्छा लग रहा है, समझदार है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 3।